Now we are on question number 3. Here it is given, construct rectangle whose adjacent sides of length 5 cm and 4 cm. So this is rough figure. Steps. And here I am writing the construction part. Okay, here we will draw the figure. Okay, main figure. So we have to construct a rectangle. Rectangle आप लोग सबको पता है कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, राइट, जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. सो हुज एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब ये है तो उसका ये साइड होगा, या तो ये है तो उसका ये साइड होगा. तो मान लेते ये वाला 5 है, बड़ा है, दिख रहा है, और उसके साथ कोई एक साइड, तो ये क्या होगा, 4 ले लिया हमने एडजेसेंट साइड. ठीक है, तो अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा, 4 होगा. और एक चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, अगर 3 साइड्स हमें पता चल जाए तो हमें 2 एंगल चाहिए होता है. तो ये 2 एंगल क्या होंगे, रेक्टेंगल के एंगल होते हैं 90 डिग्री. से दिस रेक्टेंगल नेम इज ABCD. सो गिवन क्या दिया हुआ है आपको, BC इज 5 सेंटीमीटर एंड AB इज 4 सेंटीमीटर. तो हमने निकाला DCB क्या होगा, 4 होगा, इक्वल टू AB एज ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, आर इक्वल, एंड ऑल्सो एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री. एक्चुअली तो सारे एंगल 90 होंगे, लेकिन हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, 1 2 3 साइड और 2 इंक्लूडेड एंगल की. सो एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री एज ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल मेजर 90 डिग्री. तो ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की, इतनी चीज़ें हमें पता चल गई. फटाफट बना लेते हैं, ये सेम पहले वाले जैसा कंस्ट्रक्शन है. फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ BC ऑफ 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ बना दिया हमने एक BC लाइन 5 सेंटीमीटर की. ओके, देन एट B एंड C वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एंगल 90 डिग्री. देखो जो बनाया हो तुरंत स्टेप लिख दो. ड्रॉ BC ऑफ 5 सेंटीमीटर. सो हियर आई हैव डन द ड्राइंग. सेकेंड पार्ट एट B एंड C. एट B construct angle B equal to 90 degree and produce B to some point, and at C construct angle C equal to 90 degree and produce C to some point. okay, तो ये चीज़ अभी हम करेंगे. B पर 90 डिग्री और C पर 90 डिग्री बना देंगे. तो ये पहले थोड़ा सा मैंने नेमिंग गलत दे दिया है, ऐसा है, यहाँ पर C है और यहाँ B पॉइंट है, देखो. सो B पर हम 90 डिग्री बनाएंगे. ओके, और नाइन्टी डिग्री का तो अब रूल आपको पता ही चल गया होगा. इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है. और B को मैंने प्रोड्यूस कर दिया. चलो ये क्या करेंगे, ये जो 90 डिग्री के एंगल में इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया है किसी पॉइंट से Y तक. B को प्रोड्यूस कर दिया Y तक. वैसे ही C पर भी 90 डिग्री बनाना है, तो C पर भी 90 डिग्री बनाते हैं फटाफट. अब क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो फिगर हमने स्क्वायर बनाया उसी के जैसा कंस्ट्रक्शन है इसका, इसलिए अब टाइम नहीं लगना चाहिए. सो यहाँ से भी 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन होगा. ओके, सो यहाँ से भी 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन होके हम इसको प्रोड्यूस कर देंगे पॉइंट X तक. क्लियर. सो ये हमने प्रोड्यूस कर दिया इसको पॉइंट X तक. फिर B से A 4 सेंटीमीटर, C से D 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको X तक प्रोड्यूस कर दिया. थर्ड, फ्रॉम C एंड B कट आर्क ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर ऑन CX एंड BY. नेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज जो हम देंगे अभी. ठीक है, तो पहले 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है. सो दिस इज ऑफ मेजरमेंट 4. मैं कंपास से इसको 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले रहा हूँ. ओके, एंड 4 सेंटीमीटर का आर्क B से हम खींचेंगे कहाँ पर, ऑन दिस BY, एंड C से हम खींचेंगे ऑन दिस CX. और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखो ये मिला है हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी.
तो बी वाई पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है 4 सेंटीमीटर दूर, बी से 4 सेंटीमीटर दूर कौन सा पॉइंट है, ए, और सी से 4 सेंटीमीटर दूर कौन सा पॉइंट है, डी। तो देखो ये 90 डिग्री हमने यूज़ किया कंस्ट्रक्शन के लिए, हमें चारों पॉइंट्स मिल गए। ये 90 डिग्री हमने यूज़ किया कंस्ट्रक्शन के लिए। देन दिस इज ऑफ 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर का है, तो हमें सब पॉइंट्स मिल गए है ना। तो नेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज, जो सी से मिला है वो डी है एंड जो बी से मिला है वो ए है रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, पहले सी से लिखा है तो सी से बनाया हुआ पॉइंट डी है, बी से लिखा है तो बी से बनाया हुआ है, ए और डी मत लिख देना, ठीक है। ये हो गया। नाउ फोर्थ स्टेप इज ज्वाइन ए डी, बस इसको ज्वाइन किया और हमारा रेक्टेंगल हमारे सामने है, राइट। सो वी हैव जॉइंट ए डी। सो फिफ्थ वन, ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल हमें बनाना है वो रेक्टेंगल बन गया। क्लियर। सो अगेन द सेम थिंग आई विल डिस्कस दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। रफ फिगर का जो पार्ट है और जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ये दोनों किससे होना चाहिए, पेंसिल से। एक्चुअली ये जो पार्ट है दैट इज जस्टिफिकेशन पार्ट, दैट शुड ऑल्सो बी देयर इन द क्वेश्चंस। क्लियर।